अभी जब आप कमरे में घुसे हैं जी। तो कमरे में घुसते समय आपने इस कक्ष के वातावरण को क्या भापा, क्या महसूस हुआ प्रवेश करते समय? महसूस हुआ साहब इसमें गर्मी ताप लग रही है। ताप असहज बना रही है कि सहज? नहीं, असहज बना रही है। आपकी स्थिति को असहज बना रही है। जी। क्या महसूस हो रहा है? ताप, आँच? पसीना सब निकल रहा है। मैंने जो रोज मिलता है वो सब मिल रहा है। वही जी। किसको मिल रहा है? शरीर को मिल रहा है। तो शरीर को मिल रहा है तो शरीर तो आपसे अलग है या शरीर ही हम हैं? ये हमसे अलग शरीर है। शरीर हमसे अलग है। जी। शरीर हम कैसे मान लें कि अलग है? अब हमसे सब शरीर अलग इसलिए है कि अब शरीर में है लेकिन मेरे में मतलब नहीं मालूम हो रहा है। शरीर में पसीना मालूम हो रहा है। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ इस शरीर में, इसको जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 946 दिन हो गए। तारीख 10 जून सन 2024, दिन सोमवार, सायंकाल का समय। शरीर मैं हूं कि शरीर मेरा है? अगर मैं ही शरीर होता तो ये जो गर्मी है, ताप है, आंच है, जलन है, झुलसन है, घुटन है, ये सब हमें महसूस नहीं होता, बल्कि ये शरीर को जला के राख कर देते हैं। तो मुझे अलग से महसूस नहीं होता। और मन हमारा चंचल है क्योंकि मन, दृश्य और मन दोनों एक ही हैं। वर्तमान में जो दृश्य दिखाई दे रहा है तो इस दृश्य में हमें क्या महसूस हो रहा है? तो महसूस करने वाला कौन है? आखिर वर्तमान का जो दृश्य है वो दृश्य क्या है? प्रचंड गर्मी। जी। हमारे शरीर के ऊपरी हिस्से पर जो ताप, आंच, जलन, झुलसन, घुटन महसूस हो रहा है, ये महसूस करने वाला कौन है? तो दृश्य ही हमें महसूस करा रहा है। और
महसूस करने वाला हमारा मन है। मन है। तो मन और दृश्य दोनों एक हो गए ना। जी, दृश्य बनता जाता है, मन होता जाता है। नहीं, वो तो जैसे ही आपका आंख रूपी कैमरा ऑन हुआ जी, और भीतर से आप चेतनावान बने तैसे मन तो हर दृश्य आपके लिए मन बनाता है। मन बनाता है। जी, हर दृश्य जो है वो ऑब्जर्व करता है ना, पीछे कैच करता है, जी, पकड़ता है, और जैसे पकड़ता है वही मन बनता जाता है। जी। आप आंख से देखिए दृश्य को तो वो मन बनता गया, कान शब्द सुनता गया, मन बनता गया। आप कुछ खा लिए तो स्वाद जो मिला जिस तरह का मिला मन बन गया। तो जो वर्तमान में हम लोगों को आभास हो रहा है या अनुभव हो रहा है, क्रिया हो रही है, जो क्रिया हो रही है वो दृश्य हो गई है। तो हमारे ऊपरी हिस्से पे देखिए पूरा पसीना हमारा शरीर बता रहा है। जी, हमारे सर पे भी आप लोग देख रहे होंगे कि पसीना पूरा लथपथ हो गया। पूरा लथपथ हो गया। ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट के अंदर में जी, पसीना से हम लथपथ हो गए। और जो आंच, ताप, गर्मी, जलन, झुलसन लग रहा था या श्वास लेने में जो हमें घुटन महसूस हो रही है, क्योंकि हवा में गर्मी है और हवा ही हमारा जीवन है, श्वास है। जी, हवा ही हम श्वास के माध्यम से अंदर ले रहे हैं ना। तो हवा में क्या है, गर्मी है। तो गर्मी अंदर जा रही है तो हमें घुटन महसूस कर रहा है। तो घुटन महसूस हो रही है तो किसको महसूस हो रही है? महसूस कराने वाला मन है। और मन किसको महसूस करा रहा है? मन मुझको महसूस करा रहा है। तो वही तो महसूस करने वाला कौन है? महसूस करने वाला मैं हूं। तो महसूस करने वाले को हमें महसूस करना कैसे करेंगे? जी, अभी जैसे थोड़ी देर में जो हम लोग अपने शरीर को देख रहे हैं जी, ऊपर से दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन महसूस हो रहा है, हमारे शरीर पे स्पर्श कर रहा है ना। जी, जी, गर्मी, ताप, आंच हमको स्पर्श कर रहा है, इसलिए हमें महसूस हो रहा है। जी, ऐसे दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि दीवार गर्म है, छत गर्म है, और उसकी वजह से जो हवा गर्म है तो हमारे शरीर को पूरा दे रहा है। उमस भी है। उस सब कुछ जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो मन की चंचलता है। जी, और इसी मन की चंचलता को थोड़ी देर में हम धैर्यपूर्वक साधन का प्रयोग करने, खत्म हो जाएगा। दृष्टा दृश्य का अभ्यास, साक्षी का अभ्यास। साक्षी जो क्या है? जो वर्तमान में गर्मी है, प्रचंड स्वरूप में जो सूरज है अपने स्वभाव में, अपने स्वरूप में प्रचंड है, वो प्रचंड स्वरूप हमको दिखा रहा है। तो वो जो है वो मेरे लिए क्या हुआ? दृश्य हुआ। मैं उसका साक्षी, उसको देखने वाला, जानने वाला, ये साक्ष्य है। और मैं स्वयं अपने आप में साक्षी। तो ये दृश्य भी अभी थोड़ी देर में बदल जाएगा, तो भी तो मैं रहूंगा, साक्षी रहेगा, साक्ष्य नहीं रहेगा। साक्षी रहेगा, दृष्टा भी रहेगा। दृष्टा जो देखने वाला है, तो देखने वाला कौन है? नहीं, देखने का काम जो करता है वो मन करता है। देखने का मन एक साधन है, उसके द्वारा देखा जा रहा है ना। जैसे आंख एक साधन है, देखा जा रहा है। मन भी तो साहब मेरे ही द्वारा देख रहा है ना, अपने मन से। हाँ, जैसे आप पहले मेरी उपस्थिति है। आप पहले समझें कि जैसे आंख साधन है देखने के लिए, ठीक? तो आंख के पीछे जो दृश्य बना, पीछे गया ना, वही तो मन बनाया। लेकिन उसको जानने वाला कौन है? उस दृश्य को आंख का प्रयोग करने वाला कौन है? मन हो गया। नहीं, प्रयोग करने वाला कौन है? मैं हूं। तो चित्त है। चित्त। अब यहीं पे देखिए दिशा भ्रम होता है। 4 अंतःकरण है ना। अंतःकरण में 4 मन, चित्त, बुद्धि और क्रिया, अहंकार। तो जैसे ही आंख ने देखा, मन बना, चित्त के पास भेज दिया। वो क्या किया? चित्त के पास भेज दिया। तो चित्त जो है प्रश्न करता है, ये क्या है? जो क्या है शब्द बोलता है, तो वो कौन बोलता है? वो चित्त बोलता है। और चित्त के बाद जो है वो निश्चय जो हो जाता है कि यही है, वो बुद्धि बन जाती है। निश्चय जो होता है वही बुद्धि बन जाती है। और जब निश्चय हो जाता है तो उसी अनुसार क्रिया होती है। तो क्रिया का परिणाम हमको दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? क्रिया का परिणाम दिखाई देता है। लेकिन
वो जो बीच में तीन और हैं, मन, चित्त और अहंकार, नहीं, मन, चित्त, बुद्धि, ये दिखाई नहीं देते। क्रिया का परिणाम जरूर दिखाई देता है। जिस पसीना निकल रहा है क्रिया हो रहा है, तो क्रिया हो रहा है ना, दिखाई दे रहा है क्रिया, ये दिखाई दे रहा है। अच्छा, अब तीनों नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब चित्त जो है, मन और चित्त और बुद्धि दिखाई नहीं दे रहा है। कैसे नहीं दिखाई दे रहा है? दिखाई तो दे रहा है। प्रवेश किए, मन बन गया, इसमें ताप है, आँच है, गर्मी है, मन बन गया। अब चित्त जो है अनुसंधान कर रहा है कि क्यों है गर्मी, क्यों है ताप, आँच, क्योंकि प्रचंड स्वरूप में है सूरज, इसलिए तो चित्त के बाद बुद्धि आ गई कि नहीं? बुद्धि में निश्चय है कि सूरज की गर्मी के कारण हो रहा है, लेकिन ये मेरे में नहीं है, ये किस में है? प्रकृति में है। प्रकृति में है। तो मन भी प्रकृति का, चित्त भी प्रकृति का, जो अनुसंधान करने की शक्ति है वह भी तो प्रकृति का ही है ना। और जो बुद्धि में निश्चय हो रहा है, वो क्या निश्चय हो रहा है? वह भी प्रकृति का ही, तो प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो क्रिया का परिणाम है वो हमें निश्चय करा रहा है। क्रिया भी, क्रिया का परिणाम भी, और जो हम निश्चय करके जो कार्य कर रहे हैं वो भी प्रकृति में। तो आखिर मैं हूं कौन? मैं सबसे परे, अलग, शांत। तो उसको कैसे देखेंगे, कैसे जानेंगे? इनको सबको देखते हुए, जानते हुए, समझते हुए, तीनों प्रयोग करना है। देखते हुए, जानते हुए, समझते हुए, और इनको एकदम बिल्कुल शांत कर देना है। जो हम दृष्टा दृश्य का अभ्यास करते हैं, एक अवस्था ऐसी भी आती है, दृश्य समाप्त हो जाता है, दृष्टा भाव, साक्षी भाव भी अपने आप में खत्म हो जाता है। उस समय जो आपकी स्थिति बनती है वो आपकी अपनी बनती है। तो वहां मन काम नहीं करता है, वहां बुद्धि काम नहीं करती, वहां चित्त काम नहीं करता, वहां कोई क्रिया नहीं होती। अब मैं बार बार आपको आभास कराता हूं और बोलता भी हूं कि जो नींद अवस्था है, उस अवस्था में जब आप जाते हो, बार बार जो आप रोज नींद लेते हो, लेकिन उसका आभास नहीं कर पाते, उसका जो प्रयोग में आ रहा है, उस समय में आपका चित्त वहां शांत नहीं रहता, उस चीज को देख नहीं पाते। इसलिए मैं जो बार बार कहता हूं, शब्द बोलता हूं, शब्द किस जगह बोल रहा हूं, उस जगह पे जाकर के जब तक खुद शांत चित्त से, स्थिर चित्त से, शांत चित्त और स्थिर चित्त से देख करके जब तक खुद अनुभव नहीं करेंगे, तब तक वो बातें खाली कान सुनेगा। सांस देखते देखते जो है नींद आ जाती है, पता ही नहीं चलता कब नींद आ गई। नहीं तो सांस को देखते देखते ना, लेकिन जो आप सोचते हैं उसको तो भी देखिए ना। श्वास को देखने के बजाय दिन भर में आप जो कुछ किए हो उसको भी तो देखिए। उसको भी मैंने बोला था, एक दिन कहा था कि श्वास को देखते देखते सुबह से शाम तक जो क्रिया आप करते, आंख देखता है, कान सुनता है, जीभ बोलता है, स्वाद लेता है, पैर चलता है, हाथ से कुछ करते, एक एक कदम का, एक एक श्वास का आप अपना हिसाब रखिए। तो देखते ध्यान करें शाम को। ये तो मैं पहले बोल चुका हूँ, अब ना करें तो मेरा क्या काम? मैं तो बोल चुका हूँ, बहुत बातें मैं बता चुका हूँ, क्योंकि बुद्धि पकड़ती नहीं है, और वो हल्के में लेने के कारण वो बात समझ में नहीं आती। क्योंकि जब तक जो शब्द जहां फिट होता है उस जगह पे जाकर के उसको फिट नहीं करेंगे तो हमारी बुद्धि उस चीज को पकड़ेगी नहीं। मैं नींद की बार बार बात करता हूँ, तो नींद की बार बार बात करता हूँ, चर्चा करता हूँ, मैं अपनी तरफ से तो लाया नहीं, मैंने उपनिषद में पाया है सब है कि नींद जो है, नींद अवस्था में सुबह से लेके शाम तक मन की गति रात में सोते समय चलती है। हर क्रिया जैसे जगे, और जगने से लेकर के शांत चित होकर के, स्थिर चित होकर के उसको देखिए। तो दृश्य जो है, जैसे जैसे एक एक मिनट आपका चेतना काम करेगा, जो जो कुछ किए हैं सब दिखाई देगा, एकदम हूबहू पिक्चर की तरह अपने आप दिखाई देगा, अपने ही किया हुआ। और तो देखते 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 दृश्य खत्म होगा कि नहीं? क्योंकि वो बिस्तर पे भी तो आएगा। सुबह जगने से लेके उसी बिस्तर पर जगे हैं, फिर बिस्तर पे पहुंचेगा, और फिर उसी बिस्तर पे आप गए, तो सुबह से लेकर के शाम तक और उसी बिस्तर तक जो कुछ भी आपने देखा, सुना, किया, लिया, दिया, जो कुछ किया आपने, वो जब देखेंगे तो देखते समय कभी कभी हंसी भी आएगी, कभी रुलाई आएगी, कभी गंभीरता आएगी, कभी ईर्ष्या होगी, कभी जलन होगा, जैसा दृश्य होगा। दृश्य के हिसाब से हमारा मनोभाव बदलता जाता है, और उसी किसी एक दृश्य में हम फंस जाते हैं।
हम दृष्टा साक्षी भाव में नहीं देखते हैं, उसी किसी एक दृश्य में फंस जाते हैं। ये आम आदमी की बात है। आम आदमी सुबह से शाम तक जब काम करता है तो शाम के टाइम बैठ करके एक बात खुद उसका मन एनालिसिस कराता है, खोज कराता है कि आज हमने क्या क्या किया। तो करते कराते जो अच्छा काम किए हैं उस पर नहीं जाके टिकेगा, जो खराब काम किए हैं, जो खराब बोली बोल दिए, किसी को चटा मार दिए, कहीं किसी के साथ ईर्ष्या कर दिए, तो उसी पे जा करके आपको मन बार बार उसी पे रुकेगा, और रुकेगा तो आपको भयभीत करेगा, क्योंकि आपने गलती की है। उस गलती को एहसास कराएगा, और एहसास करा करके फिर जब आप देखेंगे कुछ देर तक आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि मन भयभीत हो रहा है। उलझन ही भयभीत होने का प्रतीक है। वो भयभीत करता है आपको, और वही भयभीतपना हमें दृष्टा और दृश्य के जब अभ्यास में हम लोग उसको भी देख लें तो थोड़ी ही देर में वो अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो समय कराया, मैंने नहीं किया। समय कराया, दृश्य कराया, पूर्व का कर्म संस्कार कराया, वो मैंने कुछ नहीं किया। तो जैसे ही उसको देखेंगे और सुबह होते ही फिर जैसे वो व्यक्ति मिले या उस क्रिया को करने चलना हो, तो वहां आपको मन आपका सावधान करता है कि देखो कल गलती हुई थी और कल जो आपको नींद नहीं आई थी, आज ना होने पाए। तो इसीलिए आपको अंदर से सचेत करता है, और सचेत अगर हो जाते हैं तो उस काम को नहीं करते हैं, और जब नहीं करते हैं तो जब फिर शाम को सोएंगे तो उस समय में आपका मन आप ही को दिखाएगा, देखो कल गलती किए थे तो रात में नींद नहीं आई थी, आज आप वही गलती करने जा रहे थे, मैंने आपको सचेत करा दिया। मन कहता है हमने आपको सचेत करा दिया, याद दिला दिया कि गलती पुनः न होने पावे। और जैसे ही आपने गलती नहीं की तो कहेगा कि देखो हमने गलती नहीं कराया, तो आप प्रफुल्लित है, प्रसन्नचित है, आनंदित है। तो प्रसन्नचित कराता है अंदर से। लेकिन क्या वो क्रिया जो पहले कल हुई थी उसमें और जो आज क्रिया हो रही इसमें, क्या मैं वह हूँ? नहीं, दोनों नहीं। क्या वो क्रिया स्थिर है? नहीं, तो कल खत्म हो गया। तो वो परिवर्तनशील है। तो परिवर्तनशील वो किसमें हो रहा है? प्रकृति में हो रहा है, जिसको विपස්සना में अनित्य 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 शब्द का प्रयोग किया जाता है, और हम उसी को परिवर्तन कहते हैं। क्षण क्षण परिवर्तन हो रहा है, वही अनित्य हो रहा है। चीज है। लेकिन अनित्य के साथ साथ कुछ ऐसा भी है जो नित्य है। उसी नित्य को जानने की दृष्टि से हम लोग साधना करने बैठे हैं। चाहे हम विपස්සना करें, चाहे त्रटक मुद्रा करें, चाहे अनादना सुने, चाहे ज्योति देखें, चाहे बिंदु देखें, ये प्रथम दृष्टिया चंचल मन को एकाग्र, स्थिर और शांत करने की प्रक्रिया है। जब आपका मन शांत हो जाता है तो भीतर में जो कबाड़ है उसको साफ करने में वो सहायक होता है, क्योंकि शांत मन ही आपको बताता है कि ये गलती आप पहले कर चुके हो, इसका परिणाम आपको मिल चुका है। अगर इस कार्य को दोबारा करोगे तो इसका परिणाम आपको मिलेगा, और वही मिलेगा जो पहले मिला है। वो शांत मन ही अंदर से बताता है। लेकिन शांत मन है नहीं, चंचल है, ऊपर ऊपर दौड़ रहा है। तो इस वजह से वो पहले वाला अंदर से बोलता तो है, लेकिन हम कंफर्म नहीं रहते। प्रत्येक मनुष्य के अंदर में आंख बंद करते ही आप देखेंगे तो दो आवाजें आती हैं, एक मस्तिष्क से, एक हृदय से। कभी कभी हृदय से दो आवाजें आती हैं, कभी कभी मस्तिष्क से दो आवाजें आती हैं। हम उसी में संशय में पड़ जाते हैं, किसकी आवाज को सुने, उनका सुने, और उसी में हम किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। काम को समझते नहीं, बिना देखे, बिना जाने, बिना समझे इन्हीं उलझनों में उलझ करके हम कार्य को कर डालते हैं। और जैसे कार्य को किए तो उसका परिणाम भी तो आएगा कि नहीं आएगा? तो उस परिणाम को जब हम देखने लगते हैं तो हम अपने आप को कोसते हैं, अंदर अपने आप को ही अंदर कोसते हैं कि हमने ऐसा क्यों कर दिया। हम जब जान रहे थे इसका परिणाम ये आएगा तो क्यों कर दिए, नहीं करना चाहिए था। बार बार वह पश्चाताप कराता है, कोसता भी है, पश्चाताप कराता है, और अपने आप पे घृणा भी कराता है। लेकिन सावधानी ये बरतना है कि पुनः जब वो कार्य आवे सामने तो हम वहां पर सावधान रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें और चेतना में रहें। लेकिन ये सतर्कता, सावधानी और चेतना तभी आएगी जब मन शांत रहेगा। जब तक मन शांत नहीं रहेगा, ना एकाग्रता आ सकती है, ना स्थिरता आएगी, ना ही चेतना आएगी, ना ही सावधानी बरतेंगे आप।
जी जी। तो क्रिया पे क्रिया होती जाएगी, अब पुनः क्रिया पे क्रिया होती जाएगी, तब क्या होगा, हमारा मन और सुप्त होता जाएगा, जी तो हम मूढ़ और बनते जाएंगे। तो जो मूढ़ बनते जाएंगे वो क्या होगा कि अगला जन्म जो है हमारी बुद्धि को प्रकृति स्वतः जो है मार करके निकालेगी हमको। माँ के गर्भाशय से जब हम बाहर आएंगे तो हमारी बुद्धि अपने आप मरी हुई दिखाई देगा। ये चीजें सब समाज में है, हमारे सामने है, लेकिन हम देख करके समझ नहीं पाते क्योंकि हम शांत नहीं है, जी जी। क्योंकि हम अन्य क्रियाओं प्रक्रियाओं को नहीं जानते। इसीलिए सामने होते हुए भी वो दृश्य हम देख करके हम भगवान को कोसते हैं, लेकिन उसको नहीं कोसते कि उसने क्या गलती की। इसलिए क्योंकि हम अपने आप को पढ़ते नहीं। स्वयं को जब पढ़ेंगे तभी तो हम समझ पाएंगे कि आप गलती कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। क्योंकि हम अपने भीतर जब हम टटोलते हैं तो अपनी गलती समझ में आती है, और जब गलती हम समझ में आती है तो गलती हम निकालने का भी प्रयास करते हैं। और जब गलती निकल जाती है तो हमारा मन प्रसन्नचित, आनंदित, उत्साहित, उमंगदार सब कुछ होता है, लेकिन शांत नहीं होता। मन शांत होता है सिर्फ संत का, बाकी लोगों को उत्साह मिल जाएगा, उमंग मिल जाएगा, उसमें फूले जाएंगे, उसी में फूले घूमेंगे, लेकिन मन शांत होता है सिर्फ संत का। इसलिए कि वो अच्छे को भी बुरा मानते हैं, क्योंकि वो ज्यादातर अच्छाई ही हमें फंसाता है, बुराई तो मेरा हित करता है। वो बुराई जब मन में आता है उसे भागता है, लेकिन हाँ मन भागता है, अच्छा में टपकता है और अच्छा उसको पकड़ता है और पकड़ने की कोशिश करता है, और अंदर से बल्कि चाहना करता है और चाहना पैदा करता है। इसलिए अच्छाई को भी संत महात्मा बुराई समझ करके उसको परित्याग करते रहते हैं, इसीलिए शांत रहते हैं और वर्तमान में जीते हैं। वर्तमान की स्थिति जो है जैसी रहती है उस स्थिति में रहते हैं। अभी मैं फेसबुक पे देख रहा था, हमारे एक संत हैं, विशाल साहब के शिष्य हैं लगता है हमको, तो अभी वो नेपाल गए हुए थे। तो नेपाल में किसी समय हमारे विशाल साहब गए हुए होंगे, तो वहाँ एक जंगल में पहाड़ के नीचे वहाँ पे एक गुफा बना हुआ है, दरवाजा लगा हुआ है। तो उसमें जो है दिखा रहे थे, मिस्त्री साहब नाम उनका, मिस्त्री साहब वहाँ गए हुए हैं, तो वीडियो बना करके दिखा रहे थे, फेसबुक पे अपलोड किए हैं। तो वो उसमें दिखा रहे थे कि विशाल साहब कभी इस गुफा में साधना किए हैं। भयंकर जंगल है, चारों तरफ से बांस है, ऐसे खाई टाइप का है। अगर वहां आप ऊपर चढ़ रहे हैं तो नीचे गिरने का खतरा है, ऊपर से अगर नीचे जा रहे हैं तो भी गिरने का खतरा है। कितनी सावधानी के साथ वहां जाकर के बैठ के साधना किए होंगे। वह जीवन मुक्त पुरुष माने जाते हैं। अब बता दीजिए उसी भयंकर जंगल में जो है वो हिंसकी से हिंसकी जानवर भी तो होंगे, लेकिन उन्हें नहीं स्पर्श किए, क्योंकि पातंजल योग दर्शन में सूत्र दिया हुआ है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्याग है। जो अपने जीवन में अहिंसा व्रत का पालन करने की प्रतिष्ठा ठान लेता है, कोई हिंसा नहीं करते हैं, तो वो चींटी से लेकर के मनुष्य तक किसी को भी मारने की भावना मन में नहीं उत्पन्न करते हैं। तो इसलिए उनकी मनोभावना धीरे धीरे शांत होती जाती है। और जो पूर्व में गलतियां हो चुकी हैं किसी जीव के साथ, वह अपना गलती करके अपना वापस ले लेता है। हम उसके प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखते हैं। इस संत को मालूम है कि किस जीव, जो भी जीव मुझे कष्ट दे रहा है, चाहे मनुष्य के रूप में, चाहे जानवर के रूप में, चाहे किस प्राकृतिक चाहे अप्राकृतिक किसी भी रूप से, अगर कष्ट मिल रहा है इसका मतलब है कि हमने दिया है। तो कुछ तो ऐसे भी हैं कि जो शरीर से संबंधित है, तो शरीर के संबंधित होते हुए, क्योंकि प्रकृति है, तो प्रकृति में जैसे दैहिक, दैविक, भौतिक तीन ताप है। तो दैहिक माने शरीर, दैविक माने प्राकृतिक, दैहिक, दैविक, भौतिक, अभौतिक मतलब संसारिक। तो इन तीनों में हम कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में किसी को कष्ट दिए हैं, वही कष्ट जो है हमें समय से मिलता है। तो हम अपने आप में शांत रहते हैं, इसलिए कि हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि गलती मेरा ही किया हुआ है और मेरा गलती आज मुझे वो लौटा रहा है। मुझे सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए और उससे क्षमा याचना कर लेना चाहिए और सुन करके सहन कर लेना चाहिए। सहन करने से उसकी मनोदशा
एकदम सामान्य होने लगती है धीरे 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 धीरे। कुछ समय, कुछ क्षण ऐसा आता है कि जिस समय वह आपके प्रति एक आदर का, एक भाव का, एक पूज्य का भाव उसके अंदर में उद्घाटित हो जाता है। तो सब मच्छर जो आप खाली सुनने से, आपके सुनकर सहन करने से जो अपशब्द कह रहा है उसका मनोदशा, यानी उसकी मनोदशा आगे चल करके अपने आप धीरे धीरे डाउन हो जाती है। क्यों डाउन होती है? क्योंकि उसके अंदर में खुद चेतना जागृत होता है कि मैं तो बहुत कुछ कह गया, लेकिन उन्होंने कभी हमारी बात का जवाब नहीं दिया। और आज महीनों दिन हो गया उसका किसी से उन्होंने जिक्र भी नहीं किया कहीं भी, और ना ही मेरे साथ उन्होंने कोई दुर्व्यवहार की। तो उस, देखिए, दृष्टि जो है हमारी भीतर की, वो देखती है और देख करके अपने आप को फिर बदलती भी है। तो वही अच्छाई आ जाती है। फिर जो बुराई हमारे अंदर में उत्पन्न हुई है वही अच्छाई, बुराई किसी समय में जब सहन कर लेते हैं तो वो आगे चल करके वो अच्छाई में बदल जाता है। लेकिन कभी कभी आप ये भी देखे होंगे कि अच्छाई भी बुराई में बदल जाता है। होता है कि नहीं होता है? जी होता है। तो भलाई हो जाए बुराई, तो आप तो चले अच्छाई करने, आज सामने हो गया बुराई, इसलिए कि आप चेतना में नहीं हो। चेतना में अगर रहेंगे तो प्रथम दृष्टया कबीर साहब के वाक्य है कि बोलना कासो बोलिए रे भाई, बोलत ही सब तत्व नसाई। बोलत बोलत बाढ़ विकारा, बोलिए सो जो पड़े बिचारा। मिले संत बचन दुई कहिए, मिले संत मौन हो रहिए। पंडित सो बोलिए हितकारी, मूर्ख सो रहिए झकमारी। कहाँ कबीर अर्ध घट डोले, अब पूरा होए विचार ले बोले। तो जो शांत मन से रहेगा तो सामने की जो स्थिति परिस्थिति है उसको तुरंत भाप लेगा। अब भाप करके तब उसकी स्थिति परिस्थिति को ठीक करेगा। अगर कंट्रोल के बाहर है, इसका मतलब है कि जो अच्छाई को हम बुराई में बदल रहे हैं, हम खुद चंचल हैं, हमारी चंचलता प्रकट हो रही है जी। या स्थिरता हमारी दिखाई देती है कि हम बुरे को अच्छे में बदल दे रहे हैं, क्योंकि हम सहनशील हैं, क्योंकि चेतनावान है जी। तो बुराई को अच्छाई में बदलना और अच्छाई को बुराई में बदलना ये हमारे ही ऊपर निर्भर करता है। लेकिन वह कब होता है? जब हम अपने में शांत रहते हैं। हम शांत है नहीं, मन हमारा शांत नहीं है, परिणाम को देख नहीं पा रहा है, इसीलिए जो है वो क्रिया पे क्रिया करते चला जाता है। आप कभी भी देखिए वाद विवाद तब होता है, एक शब्द आप बोले, दूसरा शब्द हम बोले, दूसरा शब्द जैसे हम बोले तैसे तीसरा भी आप बोल दिए, तो उसी में तनाव बढ़ता चला जाता है, तनाव बढ़ता चला जाता है। उसी में एक आदमी शांत हो जाए तो तनाव बढ़ेगा, खत्म हो जाएगा, बात ये खत्म हो जाएगी। इसीलिए देखिए साखी कहती है, आवत बोली एक है, पलटत होए अनेक। कहाँ कबीर जो न पलटे तो रहे एक की एक। वही शब्द एक रह जाएगा। अगर नहीं करेगा तो कर ही जाएगा। तो ज्ञानी जो व्यक्ति होगा, ज्ञानी ही व्यक्ति शांत रहेगा, और वही व्यक्ति जब उसका पलटवार नहीं करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि इसका परिणाम अभी जस्ट बदल जाएगा। पता नहीं कहाँ तक बदल जाएगा, कौन पता है। तो कोई स्थिति आपके भीतर से बता देती है, ऐसा नहीं है नहीं बताती हो, भीतर से सब वहां का एनवायरनमेंट जैसा भी होता है, भीतर की स्थिति आपको बता देती है, लेकिन वहां तक हमारी पहुंच नहीं है। और ये सब होता है प्रकृति में ही, ऐसा नहीं है कि हमारे में होता है, सब प्रकृति में होता है, अपने आप होता है। क्योंकि हमारा शरीर, शरीर से संबंधित मन, इंद्रिय, शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, सब कुछ प्रकृति का ही है, मेरा नहीं है। मैं ये सब नहीं हूं, मैं तो इन सब को जानने वाला, इनका उपभोग करने वाला, शुद्ध, शांत, स्थिर और एक रस, एक अलग कुछ हूं, अलग तत्व। हम उसी को खोजने के लिए, अभी जो मैं बोलता हूं कि चंचल मन को एकाग्र, स्थिर, शांत करने के बाद स्वयं मैं कौन हूं की पहचान करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 946 दिन हुआ। तो मैं स्वयं को जानने की दृष्टि से कर रहा हूं ना, मैं इनको पहले जानना चाहता हूं, आखिर ये कौन है, ये हैं कौन कि जो मुझे दुख दे रहे हैं। इनकी हिम्मत नहीं मेरे तक पहुंच करके मुझे दुख देने की, लेकिन मैं इनको तवज्जो दे दिया हूं, इसीलिए अपने आप में अपना वो उदंडता दिखा रहे हैं। लेकिन जैसे ही मेरी छड़ी पड़ेगी इनके ऊपर, ये अपने आप शांत हो जाएंगे, ये हमारे ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे, और हावी नहीं होंगे तो हमको कष्ट, दुख, पीड़ा दिखाएंगे नहीं, अपने जगह पे बिल्कुल शांत रहेंगे। जो राजा अपने आप में चेतनावान है, उस राज्य की हर स्थिति,
चाहे वो सरकार के कर्मचारी हो या आम जनता हो, अपने जगह पे हर कार्य को सुचारू रूप से करती है। लेकिन जिस राज्य का राजा सुप्त हो जाता है विषय वासना में, किसी चीज में लिप्त हो जाता है, आसक्ति हो जाती है, या खान पान में कहीं आसक्त हो गया, व्यक्ति में आसक्त हो गया, स्थान में आसक्त हो गया, कहीं भी अगर आसक्त हो गया, तो निश्चित तौर पे वहां की जनता और वहां के कर्मचारी सब परेशान और दुखी रहेंगे। तो ये जो शरीर है, इस शरीर भी मेरे लिए एक देश है। मैं इस देश का राजा हूँ। इसमें हमारी प्रजाएं हैं, आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, 5 है, 25 है, फिर 25 से 50 हैं, ये सब चीजें वो हमारे प्रजा है। 49 तक है। मैं जब अपने आप में संतुष्ट रहूंगा, तृप्त रहूंगा, तो हमारे शरीर भी अपने आप में तृप्त और संतुष्ट रहेगी। तो मुझे व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट, अकुलाहट, दम घुटना, जलन कहाँ महसूस होने देता है, क्योंकि मैं अपने आप में चेतनावान हूँ। इसलिए इन सब को बाहर देख करके मैं बाहरी इनको त्याग कर देता हूँ और अपने आप में बिल्कुल शांत हो जाता हूँ। अभी कितना मिनट हो गया हम लोग बैठे हैं? आधा घंटा हो गया। आधा घंटा हो गया ना? आधा घंटा हो गया। आधे घंटे में ही काफी ठंडा हो गया। अब बता दीजिए कि हमारे शरीर के अंदर में जो जलन था, झुलसन था, ताप था, आँच था, वो अब कहीं महसूस हो रहा है? महसूस नहीं हो रहा। हम जब आए हैं तो सर पे हम एक कपड़ा बांध के आए हैं, वो भी भीगा के। लेकिन जब हम इस कमरे में आए हैं, देखे होंगे आप, मैंने यहाँ उतार के रख दिया है, ये रखा हुआ है भीगा हुआ कपड़ा। तो मुझे जलन से मतलब एक लग रहा था ताप, दर्द भी महसूस किया। लेकिन मैं जैसे ही उतार दिया और अंदर से अपने आप को प्रौढ़ किया, कमजोरी प्रकट नहीं होने दिया, तो हमारा ही पूरा मस्तिष्क अब पसीना से पूरा भर गया है। अब जो उससे उत्पन्न होने वाला ताप था, आँच था, जलन था, झुलसन था, वो खत्म हो गया। चेहरे के ऊपर जो हमें वो महसूस हो रहा था वो भी खत्म हो गया, क्योंकि चेहरे पे भी पसीना ही पसीना है। तो जो प्रकृति है, अब देखिए, एक प्रकृति का व्यक्ति जिसको हम अग्नि कहते हैं, वो हमें जला रहा था, ठीक है, और दूसरा जो है, जो जल तत्व है, वो तुरंत हमें बचाने आ गया पसीना के रूप में। पसीने के रूप में मुझे उससे बचाने आ गया, ठीक है। तो इन दोनों का अनुभव करता कौन है? अनुभव करता हम ही हैं।